तो राम राम भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरा दूसरे ब्लॉग में। और सब बढ़िया, एकदम मस्त है। बस थोड़ा सा ये है कि आज मेरे को कुछ एक बात करनी है एक टॉपिक पे। जैसे हम शहरों में रहते हैं तो शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, गाँव में तो नहीं होती। गाँव में मस्त ज़िंदगी होती है, गाँव में ये सब टेंशन नहीं होती। शहरों में किराए पे ज़्यादा लोग रहते हैं, मकान मालिक की जगह अपने मकान लोगों के कम होते हैं। जैसे एक घर है, 4-4 मंजिल बनना पड़ा है, तो 3-4 मंजिल है तो 3 मंजिल किराए पे है। एक बंदा जिसका मकान मालिक है वो रह रहा है, वो कर रहा है जैसे भी है। कल मैंने 3 ऐसे इंसिडेंट देखे, थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में मेरा ऐसे ही है, देखे मैंने कि लोग किराएदार की इज्जत नहीं करते। सब नहीं, कुछ लोग। मेरा एक दोस्त मिला था मेरे को परसों, तो वो मुंह लटका हुआ उसका, वो आ रहा था। मैंने पूछा कैसा है, तो उसने बोला बढ़िया हूँ एकदम। मैंने कहा क्या हो गया, परेशान है क्या? कह रहा नहीं यार, अभी मैं ब्रोकर के साथ गया था और मैंने रूम देखने गया था रेंट के लिए। तो मेरे को मकान मालिक पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है कि ये रेंट भर भी लेगा, हालत तो नहीं लग रही इसकी। अरे भाई, अगर वो नहीं भर पाता तो वो देखने तो नहीं जाता, वो क्यों देखने जाएगा? और वो बता रहा था कि 15,000 रुपये रेंट में वो रह रहा है अभी, और जिसे देखने गया था वो 10 का है, क्योंकि उसके बीवी बच्चे पहले यहीं साथ में रह रहे थे। अब किसी वजह से वो गांव छूट गया है, तो उन्होंने सोचा मैं कम का ले लेता हूँ, 5,000 रुपये और बचेंगे, क्यों पे करने। और वैसे भी आधा टाइम छड़े बंदे का तो ऑफिस में निकलता है, आधा ही रहता है यहाँ पे घर पे, रात रात बस सोने आता है। फिर एक हमारे यहाँ काम करने आती है आंटी, उनके साथ हुआ। वो बता रही थी कि जैसे 11 तारीख को उनका महीना होता है रेंट का, और 11 को वो मतलब वो अपनी बच्ची को दे कर के आ गई थी पैसे, कि वो आएंगे तो उनको पैसे दे दियो, कोई भी उनके घर से आएगा रेंट दे दियो। अब वो बच्ची जो है गई भी थी देने, तो वहाँ कोई मिला नहीं, तो वो वापस आ गई, वो रेंट नहीं दे पाई। तो 11 तारीख को उनका महीना होता है, 12 तारीख को वो फ़ोन करके उनको आंटी को सुना रही है जिनका मकान है कि पैसे नहीं दिए, ये है वो है, तुम्हारे फ़ोन करते रहें, तुमसे पैसे मांगते रहें, तुम्हारी आदत बेकार है, मतलब ऐसे बोलने लगी। आंटी ने बोला भी कि मैं तो 2-3 दिन के हो गए उसे पैसे दिए हुए हैं, और उसे बोला था लड़की को कि दिए ही हो, अभी भी आप चले जाओ, अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप चले जाओ, ले आओ घर से जा कर के पैसे। लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ कहती रही। फिर ऐसे ही 10-15 मिनट उन्होंने बात करी होगी। वो आंटी घर पे काम करनी थी हमारे यहाँ, तो मैंने सुनी ये सब बातें। फिर वो आंटी बता रही कि इनकी इतनी आदत ख़राब है कि अगर 2-4 रुपये इधर उधर रह भी गए ना, तो ये फ़ोन कर देती है। एक दिन आंटी बता रही थी कि कोई सामान ले रही थी, तो रास्ते में वो मिल गई, तो 2 रुपये खुले नहीं थे। उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ है, तो आंटी ने उनसे 2 रुपये ले लिया और कहा कि अभी दे दूँगी मैं तुम्हें घर जा कर के। तो रात को 11 बजे उन्होंने, मकान मालिक ने फ़ोन कर दिया कि तुमने मेरे 2 रुपये नहीं भेजे। शाम को 8-9 बजे की बात थी, 2 रुपये लिए थे, और उन्होंने फ़ोन कर दिया कि तूने मेरे 2 रुपये नहीं भेजे। कह रही मैंने अपनी लड़की को बोला कि 5 भेज दे। देखा, जिसके पास पैसा कम है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। और मैंने ये भी देखा है कि ये किराए मकान मालिक बन तो जाते हैं, बहुत दिखाते हैं हाँ हमारे मकान है, हमारे किराए पे लोग रह रहे हैं, हम पे बहुत पैसा है। 4 दिन 4 महीने इनके किराया ना आए ना, तो भाई साहब इनकी किराएदार से भी ज़्यादा बेकार हालत हो जाती है। ये भूल जाते हैं उसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है, वही हमारा ग्राहक है, कस्टमर है, जो हमारे बच्चों के सपने पूरे कर रहा है, हमें टाइम पे पैसे दे रहा है। 1-2 दिन में क्या होता है यार, 1-2 दिन में भी क्या, अगर मजबूरी तो इनकी भी है ना मकान मालिकों की, इनका गुजारा नहीं चलता, नहीं देंगे तो 1-2 दिन लेट हो जाता है, इनके खर्चे रुक जाते हैं, इनके बच्चों की फ़ीस रुक जाती है, इनका राशन ख़त्म हो जाता है, क्या करें वो भी। लेकिन जब तुम्हारी इतनी मजबूरी है, तुम दूसरे वाले की तो समझो ना, सामने वाले की किराएदार है, चलो पे कर रहा है, कहीं से कमा के ला रहा है, अनजान शहर में रह रहा है, सपोर्टिव बनो, थोड़ा सपोर्ट करो। ये थोड़ी तुम बिल्कुल, अगर तुम्हें परेशानी आई है तो तुम उसकी बेइज्जती करने लग जाओ कुछ पैसों के लिए, या यही बोल दो तू ये पे भी कर लेगा क्या, ये रह लेगा,
दे पाएगा ये किराया? अरे वो दे पाएगा तभी वो देखने आया, नहीं दे पाता तो नहीं देखने आता कभी भी, ना उसको ज़रूरत थी कुछ भी। चलो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन में। और हाँ, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भेज दो सब लोगों को जिनके पास भी भेज सकते हो। और बाकी देखो, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, जो मेरे दिल की बात होती है ना मैं सीधा डायरेक्ट आकर के आपको बताता हूँ। अब आपको सही लगे गलत लगे वो आपके ऊपर है। अगर गलत लगे तो माफ़ कर देना और सही लगे तो शेयर कर देना। मस्त एकदम। बाय बाय।